जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में 19 महीने पहले हुई एक हत्याकांड सुखबीर चेयरमैन का, जो कि सरेआम गोली मारकर हत्या की गई थी और जिसमें शामिल हुए थे उस समय के जेजेपी नेता का नाम भी आया था। लेकिन बावजूद इसके आज सुखबीर चेयरमैन के पुत्र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनके पिता के असली हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। आइए इस खबर के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या उन्होंने बताया, क्या क्या इस हत्याकांड से राज उन्होंने उठाए हैं। और उन्होंने साथ ही साथ एसटीएफ हरियाणा पर भी आरोप लगाए हैं कि उनकी ढील हवाई के कारण से इस समय तक कोई भी जो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी असली साजिशकर्ता अभी तक बाहर है। शायद पैसे का बल है या क्या है, ये तो देखना अभी बाकी है। आइए दिखाएंगे इस खबर के माध्यम से। शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अनुराग पुत्र सुखबीर चेयरमैन गांव रिठौज निवासी। मेरे पिताजी की 1/9/2022 को गुड़गांव रेमंड शोरूम में गोली मार के 5 व्यक्तियों ने हत्या कर दी थी। जिस के पर्पज़ में मैं आप लोगों को कुछ अपनी बातें बताना चाहता हूं। हमने जब गुड़गांव सीपी साहब को पेश हुए और अपनी बात रखी, उन्होंने हमारा केस एसटीएफ को ट्रांसफ़र कर दिया। जब एसटीएफ को हमारा केस ट्रांसफ़र हो गया तो उसकी तहकीकात चली और 10 दिन में ही मेन शूटर चमन गिरफ़्तार कर लिया गया। जब मेन शूटर चमन 10 दिन में गिरफ़्तार कर लिया गया, उसकी तरफ से बहुत खुलासे हुए, जिसमें जेजेपी के नेता रोहतास पुत्र कन्हैया लाल गाँव रिठौज, उनके भाई जोगिंदर पुत्र कन्हैया लाल गाँव रिठौज मेन उसमें साजिश करता थे, जिन्होंने 27 लाख रुपए दिए और शूटर को एक गाड़ी प्रोवाइड करवाई, जिससे शूटर ने खुलासा किया कि उनकी सह पे और उनके पैसे देने पे हमने सुखबीर चेयरमैन की गोली मार के हत्या कर दी। जिसका कारण ये था कि मेरे पिताजी बीजेपी नेता थे और सोना मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन थे। 2019 के चुनाव में मेरे पिताजी ने बीजेपी पार्टी की हक में वोट डाली थी और उनके भाई चुनाव लड़े थे रोहतास, जिसके एवज में वो चुनाव हार गए। जिसकी हार का मुख्य कारण वो मेरे पिताजी को मानते थे, इसलिए उन्होंने चमन को मेन पैसे देके और इस पूरी वारदात को अंजाम दिलवा दिया, जिसमें एसटीएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जोगिंदर पुत्र कन्हैया लाल को 28/9/2022 को गिरफ्तार कर लिया। जोगिंदर में उसने खुलासे किए कि सुखबीर चेयरमैन हमारे लिए राजनीति में दिक्कत पैदा कर रहा था, आने वाले समय में हमको उससे परेशानी रहती, इसलिए हमने चमन को पैसे देके और उसका काम करवा दिया। बड़े भाई साहब जब रोहतास की तरफ से सुखबीर चेयरमैन की हत्या के लिए हाँ हो गई, उसके बाद हमने शूटर को पैसे देके और चेयरमैन की हत्या करवा दी, जिसमें मुख्य आरोपी रोहतास खटाना। आज हमारे केस को 19 महीने हो चुके हैं। हमने बार बार सीएम साहब को भी, अपने कमिश्नर साहब को भी, एसटीएफ को भी, सीएम विंडो में भी, हर जगह उस आदमी के बारे में बता रहे हैं कि रोहतास पुत्र कन्हैया लाल हमारे पिताजी का मेन शूटर है। इनडायरेक्टली पैसे उसने दिए, गाड़ी उसने दी, सब कुछ उसने दिया। तो आज 19 महीने हो गए हैं, अब तक रोहतास पुत्र कन्हैया लाल को ना तो गिरफ्तार किया जा रहा है। इस वजह से नहीं किया जा रहा कि वो अपने आप को राजनीतिक संघर्ष ले रहा है। कभी सीएम साहब से मिलता है, कभी हुड्डा साहब से मिलता है, कभी अपने बताता है कि मेरे अफसरों से पकड़ है काफ़ी अच्छी, मुझे क्या करवा सकते हैं। तो मेरा सरकार के माध्यम से और नायब सैनी जी से और बीजेपी सरकार से, क्यों हम भी बीजेपी कार्यकर्ता है, हम फादर एक्सपायर होने के बाद हम जिला पार्षद का बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे।
तो मेरे सरकार के माध्यम से सबसे ये निवेदन है, रोहतास पुत्र कन्हैया लाल को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आज 19 महीने हो गए हैं और हमारी कोई नहीं सुन रहा है, और वो राजनीतिक संघर्ष कर रहा है बीजेपी पार्टी में जाने के लिए, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। ये अब उसकी लेटेस्ट फ़ोटो आई है जी, सीएम खट्टर जी के साथ, ये मेन शूटर है। ये जोगिंदर है जो कि हमारे केस में 2 साल भौंडसी जेल काट के आ रखा है। ये रोहतास है, रोहतास ये है जी। अब हमारा तो यही सरकार से और आप मीडिया के बंधुओं से निवेदन है कि हमारे पिताजी को न्याय दिया जाए। हमारी कोई गलती नहीं थी, अगर कोई भी चुनाव लड़ेगा कि उसको मार दिया जाएगा क्या? हमने क्या गुनाह कर दिया? बस वोट ही तो दी थी बीजेपी में। उसके आप जोगिंदर के डिस्क्लोजर को उड़ा के आप साबित पढ़ लो। ये लेटेस्ट रिपोर्ट एसटीएफ ने दी है 3 तारीख को। मेरी गवाही होनी थी, मैं अपने केस का कंप्लेंटर हूँ, मैंने अपनी कंप्लेंट की थी। तो उसमें एसटीएफ ने, जब मैंने कोर्ट में एक स्टेटस फाइल किया कि रोहतास अक्यूज़ का क्या है, आज 19 महीने हो गए, तो एसटीएफ ने अपनी तरफ से रिपोर्ट पेश की है कि रोहतास मामले में आरोपी है, उसको अनुसंधान किया जाना बाकी है, उसको मामले में शामिल किया जाएगा और उसके बारे में जो भी जांच करके जो होगा वो चालान दिया जाएगा। तो जब आज 19 महीने हो गए, मैं कोर्ट में कंप्लेंट लगा रहा हूँ, उसके बाद एसटीएफ ये बता रही है। तो आप ये बताओ न्याय कहाँ रह गया? हमारी क्या गलती थी? हमने बस एक वोट के ऊपर ही हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, और फिर अपने भाई को जमानत पे छुटा लाए। गांव में इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमारा क्या बिगाड़ लिया, हमारी नेताओं मंत्री तक है, मुख्यमंत्री हमारे घर आते हैं, हम पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे, हम काफ़ी पैसे वाले व्यक्ति हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? भाई हमने उनका क्या बिगाड़ा था? बेसिक बीजेपी हमने वोट दे दी, उसी का हमने गुनाह कर दिया। तो ये मेरी आप सभी से निवेदन था कि हमारे साथ इतना बुरा हादसा हो चुका है। आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हमको न्याय दिया जाए। बाकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें या हमारे परिवार को, क्यों वो काफ़ी दबंग व्यक्ति है, अपने आप को पैसे वाले, और वो बहुत घमंड है उनको, अगर मेरे परिवार को या हमको कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार वो होंगे। आगे भाई हम गए थे एसटीएफ के आईजी के पास में, जिसके पास हमारा केस है जी। हरियाणा एसटीएफ आईजी है समरदीप सिंह जी, यही सुनना चाहते हो? हमारा केस उनके पास है, हम उनके पास बखूबी गए हैं, 2 बार मिलके भी आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन बातों को आज कम से कम भी 15 से 20 दिन हो गए। जो पुलिस, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर पुलिस सेफ्टी करती तो सीपी ऑफिस कमिश्नर गुड़गांव के मात्र 100 मीटर दूरी पर यहीं रेमंड के सामने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, और वो यहाँ से आर्मी बड़े शहर में पोर्श इलाके में से भागकर सेफ निकल के चले गए। और कम से कम भी आज 19 महीने तक, आज तक 2 गिरफ्तारी अभी तक बाकी है। अगर पुलिस चौकन्ना होती तो वो बड़े शहर के अंदर 100 मीटर दूर मात्र सीपी ऑफिस से